रीजन है बेटा, तो बहुत सारे रीजन है, यानी कि वो ऐसी ऐसी चीजें हमें प्रोवाइड करता है जो एक लाइफ को सपोर्ट करती है, ठीक है। सो अर्थ इज अ स्पेशल, अर्थ जो है बहुत ज्यादा स्पेशल है। क्यों अर्थ बहुत ज्यादा स्पेशल है? बिकॉज इट हैज अ लिक्विड वाटर, हमारे पास पीने का पानी है, हमारे पास एटमॉस्फेयर है जिसको हम गंदा कर देते हैं, है ना, तो हमारा ऑफ कोर्स एनवायरमेंट भी गंदा हो जाएगा, एयर भी गंदी हो जाएगी, कहां पे है? एटमॉस्फेयर में तो है। हैज मॉडरेट टेम्परेचर, ऐसा भी नहीं कि हर चीज जम ही जा रही है हर जगह की, या फिर हर जगह गर्मी ही गर्मी हो रही है, हर चीज पिघल ही रही है, तो ऐसा भी नहीं है जैसे कि बाकी के प्लैनेट्स में होता है, ठीक है। सपोर्ट डाइवर्स फ्रॉम लाइफ, ठीक है, ये हमारी अलग अलग डाइवर्सिटी की लाइफ को भी सपोर्ट करती है। ऑल्दो बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स एग्जिस्ट, देख रहे हो कितने सारे प्लैनेट्स हैं, बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं। हाँ, तो मैं ना एक बार मल्टी यूनिवर्स के बारे में बता रही थी, है ना, तो आप में से किसी ने कहा था कि यस वी नो अबाउट द मल्टी यूनिवर्स, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास कितने सारे, अगर हम मल्टी यूनिवर्स की बात करें तो सोचो हमारे पास ऐसी ही कहीं दुनिया होगी, है ना, फिर वैसी और भी जगह ऐसी ही दुनिया होगी, एंड वहां पे बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स है ना हमारे आसपास, बट ओनली अर्थ सस्टेन लाइफ एज वी नो। लेकिन हमें तो, हमने हाइड्रोस्फीयर पढ़ लिया, हमने जियोस्फीयर पढ़ लिया, अब हम आते हैं बायोस्फीयर में। सो बायोस्फीयर यानी कि जहां पे लिविंग क्रिएचर्स के बारे में बात की जाएगी, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात की जाएगी, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। सो इंक्लूडिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, ठीक है, कहीं पे भी रहते हो, बस वो जिंदा होने चाहिए, वो लिविंग होने चाहिए, वो बायोस्फीयर में आएगा। चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, सारे के सारे छोटे से छोटे इंसेक्ट्स भी क्या हो जाएंगे? बायोस्फीयर का पार्ट है। ओके, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। गैमेट कैरी हाफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। एक होता है, अगर हम मेल गैमेट के बारे में बात करें तो मेल गैमेट क्या हो जाएगा? स्पर्म, ठीक है, एंड फीमेल गैमेट क्या हो जाएगा बेटा? एग, या फिर हम इसको ओवम भी बोलते हैं, ओवा, एग, ठीक है। तो जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो यहां पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है, एंड फर्टिलाइजेशन की हेल्प से क्या बनता है? जाइगोट बनता है, और जाइगोट से बाद में एक इंडिविजुअल। सो हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित, एंड आज हम कर रहे हैं आवर होम अर्थ, अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड हमारा आखिरी चैप्टर है। सो हम फाइनली अपने लास्ट चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, जिसका हमें वन शॉट करना है, ठीक है। बेहद शानदार सा ये लेक्चर होने वाला है, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। एंड शानदार क्यों होगा और कब होगा? देखो, शानदार क्यों होगा? क्योंकि मैं इसको पढ़ाऊंगी, है ना, और शानदार कब होगा? जब आप अपने नोट्स खुद बनाओगे, तब जाके ये लेक्चर जो है एक शानदार लेक्चर में कन्वर्ट हो पाएगा। अदरवाइज तो देखो, फिर सुनने से आपका फायदा इतना नहीं होगा जितना आप खुद के नोट्स बनाओगे, एंड एग्जाम टाइम पे जब आप उसको रिवाइज करोगे तब आपको पता चलेगा कि यस, ये लेक्चर आपके लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल था। ओके, सो आपको पता चली गया है कि यहाँ पे हम अपने खूबसूरत से धरती माता के बारे में बात करने वाले हैं, अर्थ के बारे में बात करने वाले हैं, अर्थ पे जो लाइफ सस्टेन कर रही है उसके बारे में बात करने वाले हैं, एंड क्यों हम अर्थ पे ही अपनी जिंदगी जो है वो व्यतीत कर रहे हैं, क्या कोई और दूसरा प्लैनेट नहीं है, या फिर क्या रीजन है अर्थ का कि वो लाइफ को सपोर्ट कर रही है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एंड लेट्स मूव टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो बेसिकली यहां पे क्या है, क्या ये प्रॉपर दिख पा रहा है? ओके, सो इंट्रोडक्शन में क्या है बेटा? अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। भाई देखो, अभी तक तो हमें सिर्फ इतना ही पता है कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है ना। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक कॉम्बिनेशन, है ना, क्योंकि अर्थ के पास यूनिक कॉम्बिनेशन है, अर्थ के पास कुछ ऐसी कंडीशन है, ठीक है, जो लाइफ को सपोर्ट करती है, जैसे कि suitable temperature, presence of air and wind, proper distance from the sun and protective atmosphere and magnetic field. So life exists only on a thin outer layer. ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हम धरती के अंदर रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, हम अर्थ पे बाहर रहते हैं, उसके सरफेस पे रहते हैं, है ना। तो बहुत बार बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि नहीं नहीं हम तो अर्थ के अंदर रहते हैं, तो नहीं बेटा, आप अर्थ के अंदर नहीं रहते हो, आप अर्थ की सरफेस पे रहते हो। देख रहे हो आप कहाँ रहते हो? ये देखो, ये आप यहाँ रहते हो। आप एक बॉल ले लो,
ठीक है। तो बॉल का जो आउटर सरफेस है ना, ऊपर वाला सरफेस, आप वहां पे रहते हो, सोचो वो बॉल घूम रही है, दो दो डायरेक्शन से घूम रही है, वो रिवोल्यूशन भी कर रही है, वो रोटेशन भी कर रही है, तो ये सारी चीजें हमारी अर्थ परफॉर्म करती है, बट हमें कुछ भी फील नहीं होता, ठीक है। हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, कब हमारी अर्थ जो है वो रिवोल्यूशन कर रही है। क्लियर है? सो अर्थ यहां पे क्या हो जाएगा, अर्थ लाइक द स्किन ऑफ द एप्पल कंपेयर टू इट्स साइज, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, देखो अगर हम अपने अर्थ के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये पूरा हमारा अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, एंड हम कहां पे रह रहे हैं, इसके आउटर पार्ट पे रह रहे हैं। इतनी पतली जैसी स्किन है ना, एप्पल की जैसी स्किन होती है पतली सी, ठीक है, तो ऐसे ही कंपेयर किया गया है, राइट। वैसे इतनी पतली होती नहीं है, अगर सिर्फ कंपैरिजन के बारे में आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। क्या इतना क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट इज व्हाई इज अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। यस, हमारा जो खूबसूरत सा अर्थ है वो इतना यूनिक क्यों है, क्या रीजन है इसके यूनिक होने का? यस, क्या रीजन है बेटा? तो बहुत सारे रीजन है, यानी कि वो ऐसी ऐसी चीजें हमें प्रोवाइड करता है जो एक लाइफ को सपोर्ट करती है, ठीक है। सो अर्थ इज अ स्पेशल, अर्थ जो है बहुत ज्यादा स्पेशल है। क्यों अर्थ बहुत ज्यादा स्पेशल है? बिकॉज इट हैज अ लिक्विड वाटर, हमारे पास पीने का पानी है, हमारे पास एटमॉस्फेयर है जिसको हम गंदा कर देते हैं, है ना, तो हमारा ऑफ कोर्स एनवायरमेंट भी गंदा हो जाएगा, एयर भी गंदी हो जाएगी, कहां पे है, एटमॉस्फेयर में तो है। हैज मॉडरेट टेम्परेचर, ऐसा भी नहीं कि हर चीज जम ही जा रही है हर जगह की, या फिर हर जगह गर्मी ही गर्मी हो रही है, हर चीज पिघल ही रही है, तो ऐसा भी नहीं है जैसे कि बाकी के प्लैनेट्स में होता है, ठीक है। सपोर्ट डाइवर्स फ्रॉम लाइफ, ठीक है, ये हमारी अलग अलग डाइवर्सिटी की लाइफ को भी सपोर्ट करती है। ऑल्दो बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स एग्जिस्ट, देख रहे हो कितने सारे प्लैनेट्स हैं, बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं। हाँ, तो मैं ना एक बार मल्टी यूनिवर्स के बारे में बता रही थी, है ना, तो आप में से किसी ने कहा था कि यस वी नो अबाउट द मल्टी यूनिवर्स, ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास कितने सारे, अगर हम मल्टी यूनिवर्स की बात करें तो सोचो हमारे पास ऐसी ही कहीं दुनिया होगी, है ना, फिर वैसी और भी जगह ऐसी ही दुनिया होगी, एंड वहां पे बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स है ना हमारे आसपास, बट ओनली अर्थ सस्टेन लाइफ एज वी नो इट। लेकिन हमें तो भाई एक ही के बारे में पता है, दैट इज आवर खूबसूरत सा अर्थ जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। यस और नो, फटाफट से बता दो, क्लियर है इतना? यस। नाउ प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो फटाफट से मुझे बता दो कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट है। तो सी, पहले हमारे पास टोटल 9 प्लैनेट हुआ करते थे इंक्लूडिंग प्लूटो, बट 2006 में आई थिंक प्लूटो को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि वो एक प्लैनेट की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, ठीक है। ऐसा कुछ था कि एक प्लैनेट को हम तभी प्लैनेट बोलेंगे जब वो इस रेडियस में फिट होगा, जबकि प्लूटो उस रेडियस से छोटा था, उसमें फिट नहीं हो पा रहा था। दैट्स व्हाई प्लूटो इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट, राइट। So our solar system has 8 planets जैसे कि Mercury, Venus, Earth, Mars, Saturn, Uranus and Neptune. And these types of planets, कौन-कौन से types, किस type के planets होते हैं? These are the planet. We have 8 planet. कौन-कौन से? Venus, Mercury, Earth, Mars, Saturn, Uranus and Neptune. आप इसको कैसे learn करते हो? My very efficient mother, ठीक है? And Jupiter कहाँ गया? Where is Jupiter? जुपिटर कहाँ गया? देखो अभी जुपिटर खो जाता ना, हमें क्योंकि ट्रिक पता थी, है ना। कैसे लर्न करते हैं बेटा इसको हम? माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट, ठीक है, जस्ट सर्व अस नूडल्स। क्या हो जाएगा? माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। इससे आपको लाइन वाइज सारे के सारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स लर्न हो जाएंगे, ओके। एंड किस टाइप के प्लैनेट्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। हमारे पास रॉकी प्लैनेट्स है, हमारे पास गैसियस प्लैनेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रॉकी प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं? जिसमें बहुत सारे आपको रॉक्स वगैरह दिख जाएंगे, जैसे कि मरकरी है, वीनस है, अर्थ है एंड मार्स है। दिस टाइप ऑफ प्लैनेट्स इज कॉल्ड रॉकी प्लैनेट्स, ठीक है। गैसियस प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून है। दीज आर द गैसियस प्लैनेट। तो आपको डिफरेंशिएशन करना भी आना चाहिए कि रॉकी प्लैनेट्स कौन कौन से, रॉकेट नहीं, रॉकी प्लैनेट, ठीक है, कौन से हैं, एंड गैसियस प्लैनेट कौन से हैं, ओके। नाउ यहां पे देखो एक बात कही गई है, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, ठीक है। वीनस जो है वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, मरकरी को हॉटेस्ट प्लैनेट बोल देते हैं, बट मरकरी इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट। अब आप बोलोगे मरकरी तो है सन के पास, तो वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट क्यों नहीं है? तो दिस इज नॉट द रीजन, डिस्टेंस इज नॉट द रीजन,
ठीक है, डिस्टेंस इसका रीजन नहीं है। क्या रीजन है? देखो, वीनस इज द हॉटेस्ट। क्यों हॉटेस्ट है? क्योंकि इसके पास थिक कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, नॉट बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू द सन। ये रीजन नहीं है कि ये सन के बहुत पास है इसी वजह से बहुत ज्यादा हॉट होगा। द रीजन इज कि इसके पास थिक लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर होती है। दिस इज द मेन रीजन। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? यस, आगे बढ़ जाए अब हम इसके बाद, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, ठीक है, ओके, सो क्लियर है इतना। बड़े अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी हमने बात की थी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, यस, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है बेसिकली। तो ये होता किसकी वजह से? तो कुछ स्पेसिफिक गैस होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो हीट को ना एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जैसे कि गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ना हमारे पास मीथेन गैस भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ आप अपने नोट्स में मीथेन को भी ऐड कर सकते हैं, एंड मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। सो बेसिकली गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन ये क्या करते हैं, ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। ये हीट को अपने एटमॉस्फेयर पे क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो मेंटेन अर्थ टेम्परेचर सुटेबल फॉर लाइफ। टू मच ग्रीन हाउस से क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस हो गया तो क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देगा, ठीक, तब हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, तब ये चीज हमारे लिए खतरे वाली हो जाएगी, राइट। सो माइल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एसेंशियल बट एक्सीड इन हार्मफुल। थोड़ा बहुत ग्रीन हाउस चलता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमको उतना टेम्परेचर चाहिए, लेकिन अगर वही टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाता है, सो दैट इज हार्मफुल फॉर आवर लाइफ, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट मेक अर्थ सुटेबल फॉर लाइफ। यस, अभी हमने देखा कि आवर अर्थ इज वेरी यूनिक। अब हम ये जानेंगे कि भाई हमारा अर्थ यूनिक क्यों है, क्योंकि हमारे अर्थ पे बिलियंस ऑफ प्लैनेट होने के बाद भी हमारा एक अर्थ ऐसा है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसा क्यों है, किस वजह से लाइफ पे अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला रीजन है बेटा यहाँ पे पोजीशन ऑफ अर्थ। हमारे अर्थ की जो पोजीशन है वो कैसी है, कैसी है, हैबिटेबल जोन है। यहाँ पे क्या हो जाता है, अर्थ लाइज इन हैबिटेबल जोन, इसको हम गोल्डीलॉक्स भी बोलते हैं। मैंने ये चीज आपको ना मल्टीपल चॉइस में भी करवाया था, ठीक है। ये क्या करता है, अलाउ टेम्परेचर अलाउ लिक्विड वाटर, ठीक है, टेम्परेचर अलाउज लिक्विड वाटर नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड। यानी कि हमारे अर्थ पे, ठीक है, तो अर्थ की पोजीशन के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा जो अर्थ का पोजीशन है दैट इज कॉल्ड हैबिटेबल जोन, दैट इज इन हैबिटेबल जोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डीलॉक्स जोन भी बोलते हैं। हमारे अर्थ पे टेम्परेचर मिनिमल होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, बहुत कम टेम्परेचर नहीं है, एंड हमारे अर्थ पे पानी जो है वो लिक्विड की फॉर्म में मिलता है, दैट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। सो दिस इज द फर्स्ट वन, ठीक है। ये किसकी वजह से, पोजीशन ऑफ अर्थ की वजह से है। नाउ द सेकंड थिंग इज साइज ऑफ द अर्थ। तो एक्यूरेट साइज होना भी बहुत मैटर करता है। सो अर्थ हैज अ राइट साइज एंड ग्रेविटी। हमारे अर्थ का जो साइज है वो भी एकदम बढ़िया है, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, ग्रेविटी के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे अर्थ के पास ग्रेविटी भी है, राइट। सो ग्रेविटी होल्ड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। स्मॉलर प्लैनेट होगा तो एटमॉस्फेयर एस्केप हो जाएगा, ठीक है, एंड लार्जर प्लैनेट होगा तो ग्रेविटी टू स्ट्रॉन्ग फॉर लाइफ। लेकिन हमारा जो प्लैनेट है वो ना ही बहुत ज्यादा बड़ा है और ना ही बहुत ज्यादा छोटा है, तो हमारे प्लैनेट का एटमॉस्फेयर भी सही है, ठीक है, एंड उसकी ग्रेविटी भी सही है, राइट। नाउ द थर्ड थिंग इज एटमॉस्फेयर एंड ओजोन लेयर। सो बेसिकली एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर में हमारे पास ऑक्सीजन है जो कि अदर प्लैनेट्स पे चीज मिसिंग है, एंड हमें जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत है, यस हमें जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत है, किस चीज की है, ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है, किसी और चीज की नहीं, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। सो एटमॉस्फेयर कंटेन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, राइट, एंड ओजोन लेयर ब्लॉक हार्मफुल रेज। तो हमारे अर्थ पे ना ओजोन लेयर भी प्रेजेंट है जो एज अ प्रोटेक्टर काम करता है। यूवी रेडिएशन, जो सनलाइट से खतरनाक रेज आती हैं, तो ओजोन क्या करता है, उन रेज से हमको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन अभी भी पता ही क्या हुआ है, ओजोन लेयर अभी नहीं, मतलब बहुत लंबे टाइम से चल रहा है ये, कि हमारे ओजोन लेयर में ना होल्स हो रहे हैं। अब अगर जो हमारे ओजोन लेयर में होल हो जाएगा
तो वो लाइट को फिल्टर नहीं कर पाएगा, हार्मफुल रेडिएशंस को फिल्टर नहीं कर पाएगा, और उस केस में क्या हो जाएगा, हार्मफुल जो रेज है वो डायरेक्टली हम तक आएंगी एंड हमें डिस्टर्ब करेंगी, हमें स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें अपने ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम डैमेज, ठीक है। तो ये कौन करता है, ये एटमॉस्फेयर एंड ओजोन लेयर हमारे लिए करता है, जो कि अदर प्लैनेट्स में ये चीजें मिसिंग है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सी हमारा जो अर्थ है वो बिहेव लाइक अ जायंट मैग्नेट। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ में मोल्टन फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक बड़े से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सो Earth behave like a giant magnet and it protect us from solar wind and cosmic rays. तो ये हमें बहुत खतरनाक रेज से बचाने का काम करता है। Without magnetic field, atmosphere and life would be destroyed. ठीक है, अगर हमारे अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे एटमॉस्फेयर को, ये हमारे लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है क्योंकि उसके पास आयरन प्रेजेंट है, क्योंकि उसके पास मोल्टन आयरन प्रेजेंट है। नहीं, ये साथ ही साथ हमें सोलर विंड एंड कॉस्मिक रेज से भी प्रोटेक्ट करता है। इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है हमारा अर्थ। ठीक है, एक रेडिएशंस बना लेता है ना अपने ऊपर, एक ऐसा बोल सकते हैं कवच बना लेता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट अलाउज लाइफ टू बी सस्टेनेबल ऑन अर्थ। तो हमें अपनी लाइफ को यहाँ पे सस्टेन करने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। यस, हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी बेटा, हमें चाहिए होंगी जैसे सनलाइट है, एयर है, वाटर है, एंड इन सबका एक ही साथ हमको चाहिए, ये सारी के सारी एक साथ हमको चाहिए। ठीक है, अभी हमको सनलाइट भी चाहिए, हमको एयर भी चाहिए, हमको वाटर भी चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीजें होगी और हमारी लाइफ एकदम बढ़िया चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो लाइफ कंटिन्यूस बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, या फिर सीधा सीधा आप ये बोल सकते हो कि इंटरैक्शंस बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक। जैसे कि अभी वी आर क्या है, हम बायोटिक हैं, लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक, सो वी आर बायोटिक। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं बायोटिक हूं तो मुझे सिर्फ बायोटिक से ही इंटरैक्शन करना है। अभी जो मैं सांस ले रही हूं, जो मैं ऑक्सीजन इनहेल कर रही हूं, दैट इज एबायोटिक। ठीक है, अभी मैं पानी पी लूंगी, सो दैट इज एबायोटिक। ठीक है, हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, जो क्रॉप ग्रो होता है वो किस में होता है, सॉइल में होता है, सॉइल इज एबायोटिक। ठीक है, हमें सुबह सुबह विटामिन डी चाहिए होता है, कहां से मिलता है, सन से मिलता है, सन इज एबायोटिक। सो इन सब की जरूरत हमको होती है। सो वी कैन से दैट कि बायोटिक ऑर्गेनिजम्स आर टोटली डिपेंड्स ऑन एबायोटिक। क्लियर? सनलाइट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, एयर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ आर एसेंशियल फॉर अस, वाटर ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिशन एंड टेम्परेचर कंट्रोल में हेल्प करता है। टुगेदर दे सपोर्ट प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। साथ में मिल जाते हैं तो इनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। ठीक है, एंड ये प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनकी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाइड्रोस्फीयर। नाउ व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? देखो, हाइड्रो मींस होता है पानी, पानी है ना, यानी कि वाटर। सो हमारा जो अर्थ है इट कवर्स 70% विद वाटर। ठीक है, हमारा जो अर्थ है उसमें 70% पानी है एंड 30% जो है वो लैंड है। लेकिन फिर भी पीने का पानी वी हैव लेस देन 1%। बाकी सारा का सारा पानी कैसा है, खारा है, जो कि हमें ओशियन में मिलता है। ठीक है, सो इंक्लूड रिवर, लेक, ओशियन, ग्राउंड वाटर, सपोर्ट एक्वेटिक लाइफ एंड रेन साइकिल। ठीक है, तो ये जितने भी पानी पानी वाली चीजें आ जाएंगी दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा जियोस्फीयर। किसको कहते हैं? जहां पे हम सॉइल, रॉक एंड मिनरल के बारे में बात करें। ठीक है, जहां पे हम सॉइल, रॉक एंड मिनरल के बारे में बात करते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं जियोस्फीयर। सो बेसिकली सॉइल क्या काम करता है? यस, सॉइल क्या काम करता है? प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करता है सॉइल, है ना। सॉइल क्या काम करेगा? अभी देखो इसमें छोटे छोटे से पौधे उग रहे हैं, पता नहीं मुझे कि आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये कैसे ग्रो कर रहे हैं? अगर इस सॉइल के पास न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसके पास मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, तो ये इसके पास इतनी कैपेबिलिटी होगी कि ये प्लांट्स को ग्रो कर सके, राइट। तो सॉइल, रॉक एंड मिनरल की जब भी हम बात करते हैं इट कम्स अंडर द जियोस्फीयर। ठीक है, इससे पहले हमने हाइड्रोस्फीयर पानी के बारे में बात की थी, जियोस्फीयर में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सॉइल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स,
है ना। रॉक्स एंड मिनरल्स प्रोवाइडेड, रॉक्स एंड मिनरल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, मेटल, फ्यूल, बिल्डिंग मटेरियल, ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। वेराइटीज ऑफ लैंड फॉर्म एंड मटेरियल इज कॉल्ड जियोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो इन सबको मिला देंगे बेटा तो क्या बन जाएगा, इन सबको मिलाने के बाद दे टुगेदर कॉल्ड जियोडाइवर्सिटी। ओके, आया, क्लियर है। चलो, नाउ द नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। चलो ठीक है, हमने हाइड्रोस्फीयर पढ़ लिया, हमने जियोस्फीयर पढ़ लिया, अब हम आते हैं बायोस्फीयर में। सो बायोस्फीयर यानी कि जहां पे लिविंग क्रिएचर्स के बारे में बात की जाएगी, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात की जाएगी, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। सो इंक्लूडिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, ठीक है, कहीं पे भी रहते हो, बस वो जिंदा होने चाहिए, वो लिविंग होने चाहिए, वो बायोस्फीयर में आएगा। चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, सारे के सारे छोटे से छोटे इंसेक्ट्स भी क्या हो जाएंगे, बायोस्फीयर का पार्ट है। ओके, सो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिंक थ्रू फूड चेन एंड फूड वेब, ठीक है, सारे के सारे एक दूसरे से फूड चेन एंड फूड वेब के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, एंड दे ऑल टुगेदर कॉल्ड बायोस्फीयर, राइट। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस, चलिए भाई देखो, अगर हमारे पास हम इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं, फूड चेन, फूड वेब के बारे में बात करते हैं, सो बेसिकली हमें उनको प्रोटेक्ट करना भी आना चाहिए, ठीक है। अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है, मान लो हमने बहुत सारे पेड़ पौधे काट दिए, तो इससे क्या क्या डिस्ट्रक्शन हो सकता है इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो कटिंग फॉरेस्ट, बारिश होने में दिक्कत हो जाएगी, बारिश नहीं होगी, ठीक है। सॉइल की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाएगी, एनिमल्स जो है उनका घर छिन जाएगा, हमारे क्लाइमेट में चेंज आ जाएगा, या तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी या तो बहुत ठंड पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे बायोस्फीयर, हमारे इकोसिस्टम को अगर हमने बैलेंस नहीं किया, ठीक है, तो ये सारे के सारे डिस्ट्रक्शंस हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। दैट्स व्हाई बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसीलिए हमको हर चीज को बैलेंस करके चलना चाहिए। सो बैलेंस इन नेचर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो ये सारी चीजें खतरे में आएंगी, ये सारी की सारी चीजें खतरे में आएंगी, तो हम अल्टीमेटली खतरे में आ जाएंगे, ठीक है। नाउ व्हाट कीप लाइफ फ्रॉम डिसअपियरिंग, यस, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें डिसअपियर होने से बचाती है, यस, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें डिसअपियर होने से बचाती है, जादू नहीं, है ना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। होता क्या है रिप्रोडक्शन, जहां पे लाइफ कंटिन्यूटी होती है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो, अब हम इसकी बात करते हैं, इस जनरेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन हुआ, आप आए, फिर जब आप अभी यू आर इन योर एडोलेसेंट एज, ठीक है, तो आपके हम क्या कैसे बोल सकते हैं, आपका प्यूबर्टी एज चल रहा है अभी, है ना, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए, नाउ यू आर केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर आगे आने वाले टाइम में आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, तो फिर आपकी नई जनरेशन आ जाएगी, फिर ये चीज चलती रहेगी चलती रहेगी। तो जब तक रिप्रोडक्शन है तब तक लाइफ जो है वो कंटिन्यूएशन में रहेगी, चाहे प्लांट्स की लाइफ के बारे में बात कर ले, चाहे एनिमल्स की लाइफ के बारे में बात कर ले, चाहे ह्यूमंस की लाइफ के बारे में बात कर ले। तो एक जनरेशन से हम दूसरे जनरेशन में कैसे पहुंचते हैं, रिप्रोडक्शन की हेल्प से। सो रिप्रोडक्शन ये इंश्योर करता है कि भाई लाइफ कंटिन्यू रहेगी, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो लाइफ कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। कैसे रह पाएगी बताओ जरा, कैसे रह पाएगी, फिर आप नहीं होते, आपके आगे आने वाली जनरेशन नहीं होगी अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो, है ना। तो यहां पे हमें दो टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़ने हैं, वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्योंकि एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो डिट्टो उसी की तरह हमको दिखेगा, ठीक है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व एंड ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पोटैटो एंड जिंजर। तो इससे हम बहुत सारे पोटैटोज, बहुत सारे जिंजर ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना, आपके घर में अगर आलू रखा है, ठीक है, तो बहुत लंबे टाइम तक जब वो आलू रखा रह जाता है तो उसमें ना छोटे छोटे से ना उसकी आई निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है। आई ऑफ पोटैटो पता है ना आपको, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये इसकी आई है जो कि दिख नहीं रही है, मान लो यहां से आई आएगी, यहां से आई आएगी, यहां से आई आएगी, आई यानी कि उसकी आंखें,
है ना, आई वाला आई नहीं। चलो तो ये देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, जैसे कि उसके स्टेम से हमने रिप्रोडक्शन करवा दिया, उसके लीफ से रिप्रोडक्शन हो जाता है। जैसे ब्रायोफाइलम एक ऐसा पौधा है जिसके पत्ते से हम और नए नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। स्नेक प्लांट आपने सुना होगा, तो उसके पत्ते से हम और अलग अलग प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो पोटैटो की जितनी आंखें आएंगी उतनी आंखों से हम अलग अलग आलू ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। जिंजर के भी यहां से रूट्स निकलेंगे, ठीक है, यहां से देखो ये छोटा सा इस तरीके से, तो ये भी यहां से ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, दे ऑल आर डूइंग रिप्रोडक्शन। बट ये कैसे टाइप की रिप्रोडक्शन कर रहे हैं बेटा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अमीबा, हाइड्रा, प्लानेरिया। सो दीज आर द एग्जाम्पल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जहां पे सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो ये प्लांट्स हो गया, ये एनिमल्स हो गए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जहां पे दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि हम बात करें अगर ह्यूमन की, ह्यूमन में भी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, होता ही है ह्यूमन में ऑफ कोर्स 100%, एंड एनिमल्स में भी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पे दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। वन इज मेल, अनदर वन इज फीमेल, ठीक है। तो मेल की बॉडी से स्पर्म आता है, फीमेल की बॉडी से एग आएगा। जब ये दोनों मिल जाते हैं सो दे फॉर्म जाइगोट, है ना, मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, एंड फर्टिलाइजेशन की हेल्प से ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, एंड आगे जाके वो एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग, राइट। सो टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। गैमेट कैरी हाफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। एक होता है, अगर हम मेल गैमेट के बारे में बात करें तो मेल गैमेट क्या हो जाएगा, स्पर्म, ठीक है, एंड फीमेल गैमेट क्या हो जाएगा बेटा, एग, या फिर हम इसको ओवम भी बोलते हैं, ओवा, एग, ठीक है। तो जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो यहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन होता है, एंड फर्टिलाइजेशन की हेल्प से क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट से बाद में एक इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन फॉर्म जाइगोट, जैसे कि प्लांट की अगर हम बात करें तो पोलन, ठीक है, पोलन ग्रेन कहां जाएंगे, ओव्यूल्स में जाएंगे, एंड वहां से वो क्या बनाएंगे, सीड्स बनाएंगे, एंड वो फ्रूट्स में, पहले फ्लावर में कन्वर्ट होगा और फिर वो फ्लावर से फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो फिश एंड फ्रॉग की बात अगर हम करें तो फिश एंड फ्रॉग जो होते हैं बेसिकली वो पानी में अपना फर्टिलाइजेशन करते हैं, एंड वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे फ्रॉग के बारे में बात करें, ठीक है, तो फीमेल फ्रॉग पानी के पास जाती है और अपना एग ले करती है, ठीक है। उसके बाद मेल फ्रॉग्स आते हैं एंड वो अपना स्पर्म उन एग पे डालते हैं, तो फिर उसकी वजह से उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है एंड जाइगोट बन जाता है। बट दैट इज वेरी रिस्की, क्योंकि पानी में अगर एग होगा तो कोई भी जानवर उनको आके खा जाएगा, ठीक है। बट इनके केस में क्या होता है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं वो बहुत सारे एग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एक ही एग होता है, ठीक है, तो वो तो ऑफ कोर्स प्रोटेक्टेड वे है ही, राइट। नाउ मैमल्स एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड मदर, ठीक है, मैमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी में, बॉडी के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, बाकी फ्रॉग में क्या होता है, बॉडी के बाहर पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू द वेरिएशंस हेल्पिंग, ठीक है, वेरिएशंस हेल्पिंग इवोल्यूशन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बेटा क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग हमें देखो, आप अपने पेरेंट्स से खुद को कंपेयर करो तो बिल्कुल आप आइडेंटिकल नहीं होंगे अपने पेरेंट्स के, है ना, कुछ कुछ चीजें मिलती होंगी बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप में सिर्फ एक ही का जीन्स नहीं है, आप में आपके फादर एंड आपके मदर दोनों का जीन्स इन्वॉल्व है, तो दोनों की क्वालिटी होगी, आप एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ। अब देखो देखो लाइफ नहीं, अर्थ हमें इतनी सारी चीजें दे रही है, बट फिर भी हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ को खतरा है, ठीक है, हमारे अर्थ को खतरा है, ठीक है। किस किस चीजों की वजह से? क्लाइमेट चेंज,
ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ज्यादा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इतना ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से आइस जो है, ठीक है, ग्लेशियर का जो आइस है वो मेल्ट हो रहा है, सी लेवल बढ़ रहे हैं, वेदर कंडीशन बहुत ज्यादा बद से बदतर होती चली जा रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। तो इससे हमारी लाइफ पे भी तो खतरा पड़ेगा ना, ठीक है। दूसरा है हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, भाई हमको रहने के लिए जगह नहीं, हम पेड़ काट रहे हैं, है ना, हमें फैक्ट्रीज बनानी, हम पेड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, तो हम बाकी जानवरों के घर को तो डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अल्टीमेटली बाद में वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, है ना। लॉस ऑफ स्पीशीज, वीकेंड्स इकोसिस्टम। अगर देखो हमने जंगल काट दिया तो बहुत सारे ऐसे स्पीशीज होंगे जो उन्हीं जंगल को अपना घर बिल्कुल 100% वहीं पे उनका सर्वाइवल पॉसिबल होगा, दूसरी जगह उनको शिफ्ट करेंगे तो वो सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे, तो उनकी प्रजातियां कम हो जाएंगी, उनकी प्रजातियां कम हो जाएंगी तो हमारा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं पोल्यूशन के बारे में। देखो बहुत टाइप की पोल्यूशन होते हैं, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, ठीक है। तो इतने टाइप की पोल्यूशन होते हैं एंड हर एक पोल्यूशन बहुत खतरनाक है। जैसे कि हम यहाँ पे एयर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको भी पता है कि अभी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की एयर की क्या हालत है, कितना ज्यादा हमारा एयर का जो AQI है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो बढ़ चुका है, लोग बाहर खुले में सांस नहीं ले पा रहे, है ना। और अभी हम जिस एनवायरनमेंट में सांस ले रहे हैं ना, जैसे कि जो लोग सिगरेट और बीड़ी वगैरह पीते हैं तो उनकी जो लंग्स है इतना ज्यादा अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। हमारा एयर भी उसी तरीके का हो चुका है कि भाई हम अगर बाहर एयर में जाते हैं और वो हम एयर इनहेल करते हैं तो वो इक्वल है कि भाई हमने सुट्टा मार लिया है, ठीक है। इतना ज्यादा हमारा एयर जो है वो पोल्यूटेड हो चुका है, ठीक है। सो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, एसिड रेन, ऑफ कोर्स, क्योंकि एयर में इतना सारा खतरनाक एसिड प्रेजेंट है, बारिश होगा तो वो एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वाटर पोल्यूशन जो है हमारे एक्वेटिक लाइफ को हार्म करती है। वाटर पोल्यूशन तो हम खुद ही करते हैं, है ना। कैसे कि अगर किसी फैक्ट्री में काम हो रहा है, ठीक है, उसका जो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज हो रहा है उसको क्लीन करके डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, सीधा का सीधा वो कहाँ पे आ रहा है, हमारे लेक्स में आ रहा है, पॉन्ड में जा रहा है, ठीक है। तो वो पानी को खराब कर रहा है, पानी को पोल्यूट कर रहा है। हम कुछ भी चीजें पानी में जाके फेंक आते हैं, है ना, अपने घर की चीजें, तो उससे भी हमारा पानी जो है वो पोल्यूट हो रहा है, तो वो हमें भी हार्म करेगा, एक्वेटिक लाइफ को भी हार्म करेगा, हमें भी हार्म करेगा, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन देखो कुछ भी प्लास्टिक हमने ऐसी सॉइल पे फेंक दिया तो उसके इफेक्ट से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो तो डैमेज होगी ना। तो अगर सॉइल की फर्टिलिटी डैमेज होगी तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, हम प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाएगा तो फिर यस पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, बारिश नहीं होगी, क्लाइमेट में चेंज आ जाएगा, बहुत तरीके की डिस्ट्रक्शंस हो जाएंगे, ओके। एंड these three together make a triple planetary crisis। इन तीनों को एक साथ मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है बेटा? यस, ये क्या बन जाता है? दिस इज कॉल्ड ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस, ओके। सो दिस इज पोल्यूशन एंड बहुत खतरनाक है ये पोल्यूशन। हमें अपने अर्थ को पोल्यूशन से बचाना है, अपने घर को पोल्यूशन से बचाना है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज ग्लोबल इफेक्ट टू प्रोटेक्ट अर्थ, ठीक है भाई। अब हमें प्रोटेक्ट, अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करना है, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? यस, सबसे पहले यहाँ पे क्या है? मॉनिट्रिल प्रोटोकॉल। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ओजोन लेयर है उसमें होल हो रहा है, और अगर हमने अपने ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट नहीं किया तो आगे आने वाले टाइम में हमारे पास जो रेज आएंगी ना वो डायरेक्ट रेज आएंगी, और जब हमारे पास डायरेक्टली रेज आएंगी तो वो हमारे को क्या करेगी? स्किन बर्न कर देगी, ठीक है, हमें स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि रिड्यूस एमिशन, जितने भी हार्मफुल रेजेस का एमिशन हो रहा है, ठीक है, उसको रिड्यूस करना है। नाउ पेरिस एग्रीमेंट क्या है? लिमिटेड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, हमें अपने ग्लोबल वार्मिंग को क्या करना है? लिमिट में लेकर आना है। ऐसा कुछ था कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंचाना होता है, कम करना होता है, अभी हमारा टेम्परेचर ज्यादा है ना। एवरीवन मस्ट कंट्रीब्यूट बाय सेविंग एनर्जी, वाटर एंड रिड्यूसिंग वेस्ट, ठीक है। सबको, एक इंसान के करने से कुछ नहीं होगा भाई, सबको इनिशिएट करना है ना, सबको एनर्जी, वाटर, ठीक है, अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ओवर यूज नहीं करना है, उनको वेस्ट नहीं करना है, उनको बचाना है, ताकि आगे आने वाली जनरेशन जो है उनको पता हो कि हाँ भाई हमारे पास ये चीजें भी थी, ठीक है। नाउ हमारा चैप्टर हुआ खत्म। अब फटाफट से हम की पॉइंट पढ़ लेंगे और फिर चैप्टर को कर देंगे फिनिश, राइट।
सो अर्थ लाई इन दी हैबिटेबल जोन, ये मैंने आपको बता दिया था, इसको हम गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं, याद रखना है। एटमॉस्फेयर एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट लाइफ, ठीक है, बहुत खतरनाक रेज से, हमें कॉस्मिक रेज से बचाती है ये। वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, यस, हमारा अर्थ ही ऐसा है जहां पे लिक्विड फॉर्म में वाटर प्रेजेंट होता है। बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम इज एसेंशियल, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा। रिप्रोडक्शन इंश्योर सर्वाइवल, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जनरेशन टू जनरेशन हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये हमारे अर्थ पे खतरा है, ये हमारी लाइफ को, हमारे अर्थ को थ्रेटन कर रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं। तो ये हमारा एग्जाम रेडी की पॉइंट था, विच इज वेरी एसेंशियल फॉर यू, ठीक है। इससे आपके 1 मार्कर वाले जितने भी क्वेश्चन है, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे ये क्या होता है आपका फिलअप हो, इन सब से आपके ये दोनों चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके, सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑल्सो, और यहाँ पे हमने सारे के सारे चैप्टर का 1 शॉट कर दिया है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब आपको सारे के सारे चैप्टर के एमसीक्यूज मिल गए हैं, आपको सारे के सारे चैप्टर के 1 शॉट मिल गए, ठीक है। जिस भी चैप्टर का आपका 1 शॉट बच जाता है आप जाके देखिए, ठीक है, और सेम प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी कुछ जो 1 शॉट है वो मैं आपको ऊपर आई बटन पे दे दूंगी, ठीक है। नाउ इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम चैप्टर तो बहुत पढ़ लिया हमने, ठीक है। कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो मुझको नहीं आता है, आप वो टॉपिक मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब आपके लिए छोटी छोटी सी वीडियोस आएंगे जिसमें वो सिर्फ वही स्पेसिफिक टॉपिक कराया जाएगा। बट ये मैं कब करा पाऊंगी बेटा, जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तब करा पाऊंगी, ठीक है। तो अब हमारी मुलाकात होगी अपने टॉपिक वीडियोस में, जो कि आप मुझे बताएंगे कि यस मैम इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।